तो इस पर आप क्या कमेंट रखेंगे? 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान क्या बदल चुका है और उससे पहले का पाकिस्तान और बाद के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था, क्योंकि हमने पहले कई मरतबा ये देखा है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हों, सेंसिबल लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो उनको दरख़ौरे इतना नहीं समझा जाता, बात अपनी मनवा ली जाती है। तो ये बात मनवा ली गई। मुझे समझ नहीं आती कि गिला किससे कर रहे हैं हम लोग। मुझे ये देखिएगा कि आप 2/3 अक्सरियत से हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से ही आइन में तब्दीली हो सकती थी। वो 2/3 अक्सरियत मौजूद, बीच में हमें पता लगा कि सारी की सारी अपोजिशन भी मौजूद है। तो गिला किस चीज़ का, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। अब ये जो कुछ पिटीशंस हमने देखा है कि जी इसके प्रोसेस से गिला है कुछ लोगों को। देखिए, पहले तो बुनियादी 2-3 बातें देखिए, लोगों को तो होगा, जमहूरियत का यही हुस्न है, लेकिन उसमें जो बात चलती है वो किसकी चलती है? जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। अब जिसके पास लाठी नहीं है तो उसको भैंस के जाने का या उसके दूध में हिस्सादार ना बनने का अफसोस तो होगा। देखिए, 3-4 चीज़ों की तरफ वजाहत कर लेते हैं क्विकली। पहली ये है कि सुप्रीम कोर्ट या अभी जो ये आईनी बेंच बना है, यूँ समझिए कि 2 सुप्रीम कोर्ट अब हो गई हैं, और उसमें जो पार्लिमानी मसाइल होंगे, जो आईनी मसाइल होंगे, वो इस बेंच के पास जाएंगे। और ये उसकी लॉजिकल क्रॉलरी है, यानी 26वीं तरमीम की, कि उसके बाद ये बनने थे और उसके बाद फिर यानी कमीशन बनता है और उस पर सारे हिसाब किताब जो है वो पूरे हो रहे हैं। नया नया काम है, ज़रा थोड़ी देर लगेगी समझने में, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही है कि एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी लोअर कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद इंट्रा कोर्ट है, और इंट्रा कोर्ट के बाद फाइनल कोर्ट है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है। अब हुआ ये कि 2 हो गई। तो पहली तो ये बात तय कर लीजिए कि अब ये 2/3 अक्सरियत से 26वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशनें दे रहे हैं ना, इनको शायद ये एहसास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी आईनी बेंच के पास वो इख्तियार नहीं है कि वो आइन को बदल दे। आइन को नहीं बदल सकते आप, वो पार्लियामेंट का काम है, और पार्लियामेंट ने यानी कर दिया। अब सवाल यहाँ पे एक ये भी पैदा होता है कि अगर आप वहाँ मौजूद हैं, आपका बस नहीं चल रहा, पार्लियामेंट में मौजूद है, सेनेट में हैं या नेशनल असेंबली में हैं, आपका बस नहीं चल रहा, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप उधर से उठ क्यों नहीं जाते और फिर आप उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी बन जाते हैं? तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म का हिसाब किताब है? देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा जजेस की बात करते हैं। 34 जज हो गए, अच्छा है, मोर द मैरियर। जल्दबाजी नहीं करनी चीज़ों को समझने में, क्योंकि अभी सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे सामने वो नया नया हो रहा है, और जब नया नया होता है तो देखिए ना, टाली के पत्तों की अगर आपने चाय बनानी शुरू कर दी तो शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, जायका ही नहीं बनता, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वही टाली के पत्ते जो हैं उसकी चाय हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमारी किस्मत में ये सारा कुछ जो है वो चलेगा। एक अफसोस का जिक्र करेंगे, उसके बाद आप कोई और सवाल कीजिएगा। अफसोस क्या है? अफसोस ये है कि कुछ मोहतरम जजेस हजरात ने माजी में अपने किरदार की वजह से, अपने फैसलों की वजह से, या अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से कुछ फैसले ऐसे उसका हिस्सा बने जिन्होंने जजेस हजरात, मुअज़्ज़िज़ जजेस हजरात का या मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट का जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट किया। अफसोस इस बात का है कि तमाम जजेस के बारे में जब कोई बात करता है ना कि जी चूंकि ये बेंच बन गया, इन्होंने तो यही फैसला करना है, क्योंकि अब ये हो गया है, अब चीफ जस्टिस ये बन गए, तो ये यहाँ पे एक आखिरी बात इस वक्त ही करूंगा कि एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए, एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो खतो किताबत का जो सिलसिला था ना अंदरूनी, वो अभी भी चल रहा है। तो वो रॉ जो चली है, एक तरफ 26वीं तरमीम है, दूसरी तरफ जो हायर को आपकी एपेक्स कोर्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है जो अभी सामने नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात कि उन जजेस हजरात पे जो आपने ठप्पे लगा दिए हैं ना कि ये चूंकि इनको हमने बना लिया और ये हमारी मर्जी के फैसले करेंगे, मेरा तज्जिया ये कहता है कि वो शायद कोई सरप्राइज वहां पे
पूरी आवाम का इंतज़ार कर रहा है। हुआ क्या है, बुनियादी क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत थी यूएस के अंदर वो नहीं जीत पाई, बल्कि गुज़िश्ता जो हुकूमत रह चुकी है रिपब्लिकन्स की वो जीत गई? और फिर एक और चीज़ इसी बात में बता दीजिएगा कि क्या स्टेट पॉलिसी तब्दील हो सकती है अगर सदर तब्दील हो जाए? पहले आपका पहला सवाल देखिए, एक फिल्म आई थी अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, एक दूसरी फिल्म आई थी वो थी टर्मिनेटर 2 जी। इस समय इलेक्शन ने जिन्होंने इसको देखा उनको समझ में आ रही है बात कि ठीक है वुमन ऑफ सब्सटेंस बड़ी अच्छी मूवी थी और उसमें वाकई सब्सटेंस था, लेकिन अमेरिकी जो इस वक्त कौम है उसको टर्मिनेटर 2, स्पाइडरमैन, रैम्बो और सुपरमैन टाइप जो है वो अभी भी अपील करता है। पहली बात तो ये। दूसरा ये पता लगा कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है जिस पे कि जुर्म साबित हो सकता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन सकता है। कर लें जो करना है आपने। तीसरा ये पता लगा कि वो जो कहते हैं ना कि चेंज रिमेन्स एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो वो जो 4 साल थे इनके डेमोक्रेट्स के लोग बोर हो गए थे और उन्होंने देखा कि ये जो खासतौर पर चले गज़ा की बात ही ले लें कि ये इतनी बातें हो रही हैं और ये एंटनी ब्लिंकन साहब हर चौथे दिन जाके जपियाँ डालते हैं नेतन्याहू को, ये क्या है? और फिर ये यानी हमें कहा जाता है जी हम बहुत ज़्यादा सुपर वो हैं यानी सुपर पावर हैं और नौकरियां हमें मिल नहीं रही, किराए बढ़ रहे हैं, आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, तो इंश्योरेंस के लिए लंबी लाइनें, आपको वो अस्पताल कहते हैं कि जी 15 मिनट जो है वो आप हमसे फ़ोन पे ही ले लें क्योंकि इधर तो लाइन बड़ी लंबी है। तो उधर के लोगों के मसाइल उनको नज़र आया कि ट्रंप अगर आएगा, ये नहीं कि वो बेहतर ऑप्शन है, कम से कम इनसे अच्छा होगा, तो चेंज वाली बात। फिर ये है कि अगले 4 साल तक के लिए अभी देख लीजिएगा कि अमेरिकी पूरी कौम और उसके साथ पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े मसाइल एक बिजनेसमैन के हाथ लग गए हैं। ये एक बिजनेसमैन ऐसा है जो ये समझता है कि ये जख्मी है, इसके साथ ज्यादतियां हुई, इसके साथ जाली केसेस बनाए गए और इसने कुछ अपना पर्सनल वेंडेटा भी साबित करना है, लिहाजा तैयार रहिए, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो होने वाली। फिर ये पता लगा जी कि अगर आप देखते हैं ना इनके ये जो वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बनाया जो वांस है, उसका अगर आप हाशिया देखें, उसका जोग्राफिया तारीख देखें तो आपको पता लगेगा कि ट्रंप वाकई इंटरेस्टेड है कि ये जो आज का अमेरिका है ना अगले 4 साल तक के लिए ये अमेरिका होगा जो अमेरिकियों के लिए होगा। लिहाजा आप सुनेंगे जंगें बंद कर देंगे क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसमें लग रहे हैं, अपने आप को महदूद करेंगे अपने मुल्क तक। तो ये बातें ये नहीं है कि हो जाएंगी। देखिए ये कहना कि जी वो आते ही पहले यूक्रेन की यानी जंग बंद होगी 1 घंटे में, जनवरी में जब वो अपना ओथ लेते हैं और उसके बाद वो गज़ा में बंद कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ ये है कि एक तो नई जंग शायद शुरू ना हो, दूसरा ये है कि इन जंगों में जो अमेरिका पैसे दे रहा है, जो पॉलिटिकल जो सियासी और सिफारती मदद कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इस तरफ आएगा। और एक सबसे बड़ा नुकसान जो कि ट्रंप के आने से हुआ है, जो कि दुनिया का इस वक्त नंबर 1 मसला है, क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा कि रिपब्लिकन्स में ट्रंप साहब ने इसको किसी खाते में नहीं रखा हुआ। ट्रंप साहब कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक ड्रामा है, एक ढकोसला है, एक होक्स है। अच्छा, अब इससे जो दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज वाले लोग हैं वो लरज रहे हैं। ठीक, आखिरी बात, फॉरेन पॉलिसी याद रहे कि अमेरिका कोई दोनों पार्टियां जो मेजर हैं, फॉरेन पॉलिसी 4-5वें नंबर की बात होती है। लिहाजा आप तवक्को रखिए कि अंदरूनी जो मसाइल हैं ना उनकी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा तवज्जो होगी। और जहाँ तक इमरान खान का जिक्र है, 1-2 बयानबाजियां और भी हो जाएंगी, मैं उस पर तफसीलन बात करना चाहूँगा अगले सेगमेंट